स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं थियरी ऑफ गेम्स। थियरी ऑफ गेम्स की ओलिगोपोली मार्केट में बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें जनरली ओलिगोपोली मार्केट में जो फर्म्स होती हैं उनका बिहेवियर स्टडी करने के लिए जो है ये थियरी यूज़ की जाती है। जहाँ इस थियरी में हम ये स्टडी करते हैं कि फर्म्स का ओलिगोपोली मार्केट में बिहेवियर कैसे होता है, जिसमें कि फर्म्स की एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या है थियरी ऑफ गेम? थियरी ऑफ गेम्स एग्जामिन्स आउटकम और रिजल्ट ऑफ सच ए सिचुएशन in which two parties interact with each other but both of them are having conflicting interests। मतलब यहाँ पे पार्टीज़ की बात हो रही है, हम यहाँ पे इसका मतलब लेंगे फर्म्स। अब फर्म्स के आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, यानी कि एक फ़र्म के प्रॉफिट इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि दूसरी फ़र्म की सेल कम हो और उस फ़र्म की सेल ज़्यादा हो। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है उस सिचुएशन में। थियरी ऑफ गेम्स एग्जामिन्स आउटकम और रिजल्ट ऑफ सच ए सिचुएशन इन विच टू पार्टीज इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब ये पार्टीज यानी कि फर्म्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। इंटरेक्ट का मतलब है कि एक फर्म ने कोई डिसीजन लेना है, वो फर्म देखती है कि दूसरी फर्म का डिसीजन क्या होगा। अगर एक फ़र्म ने कोई प्राइस फिक्स करनी है, फ़र्म ये देखेगी दूसरी फर्म का क्या इसमें डिसीजन है, या दूसरी फर्म क्या करेगी प्राइस फिक्स करने के लिए, या दूसरी फर्म का प्राइस क्या होगा, या दूसरी फर्म का आउटपुट क्या होगा। तो थियरी ऑफ गेम in fact explains what should be the rational action by an individual who is facing an uncertain situation। यानी कि फॉर्म के सामने एक अनसर्टन सिचुएशन है, तो उसने क्या डिसीजन क्या होगा, रैशनल एक्शन क्या लेगी वो फॉर्म। इन विच द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन हिट्स ओन एक्शन बट आल्सो अपॉन द एक्शन ऑफ द अदर पार्टी। यानी कि फॉर्म का जो डिसीजन जो है वो उसके अपने ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरी फर्म क्या करती। तो थियरी ऑफ गेम्स में आमतौर पे फर्म्स ने जो है वो स्ट्रेटजी जो है बनानी है, उसमें क्या क्या आ जाता है कि फर्म ने प्राइस को चेंज करना है या नहीं करना, आउटपुट को चेंज करना है या नहीं करना, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर जो है फर्म ने इंक्रीज़ करना है या नहीं करना, प्रोडक्ट को चेंज करना है या नहीं करना, या सेमी प्रोडक्ट जो है वो सेल मार्केट में किया जाए। तो फर्म्स ने ये स्ट्रेटजी जो है वो कौन सी अडॉप्ट की जाए। डिफरेंट डिसीजन अगर फर्म ने लेने हैं तो डिपेंड करता है कि दूसरी फर्म का डिसीजन क्या होगा। तो थियरी ऑफ गेम्स में हम जो ये म्यूचुअल फर्म्स का आपस में जो बिहेवियर है उनका इंटरडिपेंडेंस के बेस के ऊपर फर्म्स का बिहेवियर जो है वो स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो थियरी ऑफ गेम्स में कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे डोमिनेंट स्ट्रेटजी। डोमिनेंट स्ट्रेटजी क्या है? A dominant strategy is one which will be successful for a firm no matter what strategy the rival firm adopts। डोमिनेंट स्ट्रेटजी होता है, मान लो कि फर्म ने कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ के बारे में, तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब है कि वो डिसीजन जो फर्म के लिए सक्सेसफुल होगा। फर्म को लगता है कि अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा होता है। तो उस केस में क्या होगा, दूसरी फर्म चाहे जो मर्जी डिसीजन ले, लेकिन डोमिनेंट स्ट्रेटजी का मतलब है कि फर्म के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक डिसीजन जो है वो सक्सेसफुल होता है। फर्म को दिमाग में ये है कि मैंने तो यही करना है, क्योंकि यही मतलब लेट अस सपोज हम प्राइस की बात करते हैं कि फ़र्म ने अगर देखना है कि अगर मैं प्राइस को कम चार्ज करूं तो मेरे प्रॉफिट मैक्सिमम होते हैं। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी के केस में फर्म ये देखे कि दूसरी फर्म जो है चाहे प्राइस कम चार्ज करे या ज़्यादा चार्ज करे, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है कम प्राइस चार्ज करके। इसका मतलब कम प्राइस चार्ज करना उस फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई। अब कम प्राइस चार्ज करना ये इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि दूसरी फर्म अपनी चीज़ की प्राइस कम चार्ज करती है या नहीं करती, फर्म ने कम प्राइस ही चार्ज करनी है, तो वो फर्म की डोमिनेंट स्ट्रेटजी हो गई। इस डोमिनेंट स्ट्रेटजी को जो है हम इस टेबल की मदद से, ये पे ऑफ मैट्रिक्स है, उसकी मदद से समझ सकते हैं। ये प्रॉफिट दिए हुए दो फर्म्स के, ये फर्म बी हमने इधर ली है, फर्म ए हमने इधर ली है। ये एडवर्टीज़मेंट जो है फर्म अगर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर करती है तो फर्म के जो प्रॉफिट जो हैं वो शो किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये फर्म ए है, फर्म ए अगर एडवर्टीजमेंट करती है तो ये फर्म ए के प्रॉफिट हैं 10 करोड़। ये फर्म बी एडवर्टाइजमेंट करती है तो ये फर्म बी के प्रॉफिट है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि अगर ए फर्म भी एडवर्टीजमेंट करती है और बी फर्म भी एडवर्टीजमेंट करती है तो ए के प्रॉफिट 10 करोड़ होंगे और बी के 5 करोड़ होंगे। अब अगर ए फर्म एडवर्टीजमेंट नहीं करती लेकिन बी फर्म एडवर्टीजमेंट करती है तो ए के प्रॉफिट 6 करोड़ और बी के 8 करोड़। अगर ए फर्म एडवर्टीजमेंट करती है और बी फर्म नहीं करती तो ए के प्रॉफिट 15 करोड़ और बी के 10 करोड़। और अगर ए फर्म भी एडवर्टीजमेंट नहीं करती और बी फर्म भी एडवर्टीजमेंट नहीं करती तो ए के प्रॉफिट 10 करोड़ और बी के 2 करोड़। अब इसमें देखें बड़े ही ध्यान से कि ए फर्म अगर एडवर्टीजमेंट करती है तो इसके प्रॉफिट हैं 10 करोड़ और 15 करोड़। और अगर एडवर्टीजमेंट नहीं करती तो फिर प्रॉफिट इसके हैं 6 करोड़ और 10 करोड़। इसका मतलब ये है, देखो अगर एडवर्टीजमेंट करती है तो 10 करोड़ और 15 करोड़, यहाँ पे अगर नहीं करती तो 6 करोड़ और 10 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि बी फर्म चाहे जो मर्जी करे, यानी कि एडवर्टीजमेंट करे या ना करे, ए के प्रॉफिट जो हैं वो एडवर्टीजमेंट करके ही हैं। एडवर्टीजमेंट करेगी तो प्रॉफिट 10 करोड़ है, अगर नहीं करती 6 करोड़। अगर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करती है तो 15 करोड़ और अगर नहीं करती तो 10 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के प्रॉफिट जो है वो एडवर्टीजमेंट करके ही हैं 10 और 15। इसका मतलब टू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट करना ये फर्म ए की डोमिनेंट स्ट्रेटजी